होस्टिंग और डोमेन खरीदा जा चुका है। आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि अब होस्टिंग और डोमेन खरीदने के बाद आगे क्या करना होगा। वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको याद होगा कि हम बताए थे कि जो वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग सीख रहे हैं उसमें जो हम लोग वेबसाइट बिल्डर का यूज करेंगे उसका नाम है वर्डप्रेस। यानी वर्डप्रेस का यूज करके वेबसाइट को हम बनाएंगे। देखिए, होस्टिंग तो एक जगह हो गया जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। डोमेन एक एड्रेस हो गया जहां पे लोग आएंगे तो चीजें दिखाई देंगी। यानी यहाँ पे जो स्टोर है वो चीजें दिखाई देगा जब हम उनको ये एड्रेस बताएंगे तो। लेकिन सवाल है कि यहाँ पे चीजें स्टोर जो करेंगे वो बनाना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं है कि कुछ भी दिखाई देना चालू हो जाएगा। तो बनाएंगे किसका यूज करके वेबसाइट? तो वर्डप्रेस का यूज करके। ये हम आपको बता चुके थे पिछले कई क्लास में। तो सवाल है कि अब करना क्या पड़ेगा? क्या वर्डप्रेस हमको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, कहीं से परचेज करना पड़ेगा, लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्डप्रेस आपको ना ही इंस्टॉल डाउनलोड करना है, ना ही परचेज करना है, कुछ नहीं करना है। ये एक फ्री है। आपको बस क्या करना है, आपके डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। इससे ज्यादा कोई ये काम नहीं है। कैसे होगा आपके डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल, वो आपको बताएंगे। अब आपका कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा हाई चाहिए। थोड़ा सा हाई का मतलब कोर i3 या डुअल कोर है तो भी वेबसाइट आप बना लेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हैवी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपका कंप्यूटर का है तो आप बना लेंगे, लेकिन चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी लो क्वालिटी होना चाहिए। तो आज हम यही बताएंगे कि डोमेन पे वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसका क्या पूरा प्रोसेस होता है। अब जैसे ही हम अपने वेब होस्टिंग तो खरीद रखे हैं, डोमेन खरीद रखे हैं, डोमेन पे जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को, यानी हमारा वेबसाइट बन चुका है बट वहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमको खुद से डिफॉल्ट मिल रहा है, वही है। अब पहले हम क्या करते हैं कि जो डोमेन खरीदे हैं ना उसको हम नए टैब में यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मतलब ओपन करके देखते हैं कि क्या लिखा हुआ आ रहा है। आपको उसके पहले बता दें कि आप वेबसाइट बनाने के लिए जो ब्राउजर यूज लाएंगे ना वो फायरफॉक्स ही लाइएगा, क्योंकि ये काफी अच्छा ब्राउजर है और बहुत फीचर्स मिलते हैं और हम आपको इसी में बताने वाले हैं। क्रोम के कंपैरिजन में इसमें फीचर्स थोड़ा ज्यादा है, वेबसाइट बनाने के लिए ज्यादा अच्छा है। हम लोग कौन सा वेबसाइट डोमेन खरीदे थे? WP क्लास ऑनलाइन .in। जैसे हम इंटर किए तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर जो है वो ताला जो लगा हुआ है उसमें क्रॉस और लिख रहा है कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, क्योंकि अभी SSL एक्टिवेट नहीं है, SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट नहीं है। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या होता है बताएंगे। लिख रहा है WP क्लास ऑनलाइन .in, हैप्पी टू सी योर डोमेन विथ होस्टिंगर। होस्टिंगर से खरीदें इसलिए ये लिख रहा है। और कुछ यहाँ पे चीजें दिखाई दे रहा है। योर डोमेन इज एक्टिव एंड इज यूजिंग होस्टिंगर नेम सर्वर। आपका डोमेन एक्टिव है और होस्टिंगर नेम सर्वर को यूज कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब दिखाते हैं कि कैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। यानी डोमेन और होस्टिंग खरीदने के बाद अगर आपको वेबसाइट बनाना चालू करना है वर्डप्रेस के पे, तो आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ता है आपके डोमेन पे। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं कि अपना अकाउंट खोल लीजिए, क्योंकि उसी अकाउंट में तो आपका डोमेन और वेब होस्टिंग ऐड है। तो यहाँ पे hostinger.in लिखिए और लिखने के बाद यहाँ पे अपना मेल जो भी अकाउंट डिटेल है वो यहाँ पे टाइप करिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना ईमेल अकाउंट यहाँ पे डालते हैं, ईमेल आईडी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पासवर्ड डालते हैं। ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किए तो हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो गया और इंटरफेस दिखाई दे रहा है। ये आपको दिख रहा था पहले भी। अभी भी देखेंगे कि दो ही वेबसाइट लाइव है, दो से ज्यादा नहीं है। और वेबसाइट्स टैब पे जाते हैं तो भी देखेंगे दो ही है, एक है अभिनयमिश्रा.in और एक है ASGurukul.in। लेकिन अभी तीसरा होने वाला है। अगर आपको क्या करना है, वेबसाइट मतलब आपको अपने डोमेन पे होस्टिंगर ऐड करना है, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा वेबसाइट्स टैब पे। और वेबसाइट्स टैब पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देगा वर्डप्रेस का और दूसरा देगा होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। ध्यान से समझिएगा, एक दे रहा है क्या, वर्डप्रेस, और एक दे रहा है होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। वर्डप्रेस में लिखा हुआ फ्लेक्सिबल
कस्टमाइजेशन फॉर डिजर्व नीड्स, ठीक है, डिजर्व नहीं, डाइवर्स नीड्स लिखा हुआ है। और एक है होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर में एआई पावर ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर। ड्रैग एंड ड्रॉप आपका वर्डप्रेस भी काम करता है, मतलब ड्रैग करिए ड्रॉप कर दीजिए हर एक चीज को। और होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर, तो होस्टिंगर भी अपना वेबसाइट बिल्डर देता है, कहता है कि हमारा ही इंस्टॉल कर लो, क्यों आप वर्डप्रेस यूज करोगे। लेकिन वर्डप्रेस हम ज्यादा अच्छा, ज्यादा फीचर्स है, इसलिए किसका यूज करेंगे, वर्डप्रेस का। तो अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ वर्डप्रेस पे क्लिक कर सकते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए अपने डोमेन पे, और चाहते हैं कि होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर यूज करें तो आप इसको ले सकते हैं। लेकिन हम करते हैं सी ऑल ऑप्शंस, यानी सारे ऑप्शंस दिखाओ। एक एक करके स्टेप बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो क्या दिक्कत है, सीख रहे हैं, सीखने में गलतियां होंगी तो अच्छे से सीख पाएंगे। बन जाना सही बात नहीं है, चीजें कितना आप एक्सप्लोर कर पा रहे हैं और कितने ऑप्शन सीख पा रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम करते हैं सी ऑल ऑप्शंस। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा बात बता दें, हम बाहर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे व्यू का 2 मोड दिख रहा है, जैसे ये एक मोड है और ये एक मोड है। इस पे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, बस डोमेन का नाम दिखाई देगा, और इस पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा कि कितने % रिसोर्स यूज हुए हैं और एडमिन और मैनेजर ऐसे दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी देख लीजिए। एड वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और सी ऑल ऑप्शंस पे क्लिक किए। जैसे ही सी ऑल ऑप्शंस पे क्लिक किए तो बोल रहा है व्हाट इज योर वेबसाइट टाइप, यानी आप इस पे किस प्रकार का वेबसाइट बनाने वाले हैं। ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉग, बिजनेस, पोर्टफोलियो, अदर। यानी आपका जो वेबसाइट बनेगा वो किसी ना किसी प्रकार का होगा ना। अगर आप ऑनलाइन स्टोर, जैसे अगर आप कोई ऐसा वेबसाइट बना रहे हैं जिसपे आप सामान को लिस्ट करेंगे और लोग वहां से आके परचेज करेंगे और पेमेंट करेंगे और आप उनको भेजेंगे, तो आप ऑनलाइन स्टोर कर लीजिए। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग का मतलब आप कंटेंट लिखते हैं और लोग आके पढ़ रहे हैं, जैसे न्यूज आप लिख रहे हैं लोग आके पढ़ रहे हैं, या फिर किसी भी चीज के बारे में लिख रहे हैं लोग आके पढ़ रहे हैं, तो वैसा वेबसाइट बनाएंगे तो ब्लॉग लेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है और उसका वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे कोई दुकान है जिसके बारे में, बस जैसे किराने का दुकान है या फिर आपका मान लीजिए कि हार्डवेयर का दुकान है और आप उसके बारे में बस इंफॉर्मेशन वहां पे रख रहे हैं, तो आप बिजनेस वेबसाइट बनाएंगे। अगर आप पोर्टफोलियो, आप कोई काम कर रहे हैं जिसको आप दिखाना चाहते हैं कि हमने ये काम किया हुआ है, तो आप अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे, तो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे। और अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं है तो अदर पे क्लिक करिए, तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार का आप वेबसाइट बना रहे हैं। अब जैसे हम बिजनेस का बना रहे हैं तो हम किस पे क्लिक करेंगे, बिजनेस का। और नीचे है एस्किप आई डोंट वांट पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। अब इसमें से सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा कि जिस प्रकार का आप वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे उस प्रकार का आपको क्या करेगा, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देगा। यानी उसी प्रकार के आपको सजेशंस और सेटिंग्स नहीं बोल सकते, कुछ सजेशंस दिखाई देगा। तो फिलहाल हम बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं तो हम किस पे क्लिक करेंगे, बिजनेस पे। हम ऑनलाइन स्टोर नहीं बना रहे हैं, ब्लॉग नहीं बना रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं, पोर्टफोलियो और अदर नहीं बना रहे हैं, तो हम बिजनेस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा क्रिएट और माइग्रेट ए वेबसाइट। एक बगल देगा क्रिएट न्यू वेबसाइट और करके दूसरे बगल देगा माइग्रेट वेबसाइट। दोनों में फर्क क्या होता है वो समझते हैं। क्रिएट ए वेबसाइट का मतलब होता है कि आप एक नया वेबसाइट बना रहे हैं, और माइग्रेट वेबसाइट का मतलब ये होता है कि आपका वेबसाइट जो है वो किसी दूसरे जगह पे बना हुआ है, उसको आप यहां पे लेके आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कि माइग्रेट ए वेबसाइट। तो हमें क्या करेंगे, डोमेन मेरे पास है, उस डोमेन पे हम एक नया फ्रेश वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो हम करेंगे क्रिएट न्यू वेबसाइट। लेकिन अगर आप कहीं पे बना के रखे हुए हैं, उसको अगर लाना चाहते हैं तो उसके लिए माइग्रेट वेबसाइट का यूज करते हैं, लेकिन माइग्रेट अभी नहीं करना है। और नीचे देता है एस्किप क्रिएट एन एम्प्टी वेबसाइट, यानी इन दोनों को छोड़ दीजिए, एस्किप कर दीजिए और एक एम्प्टी यानी खाली वेबसाइट बनाइए। तो फिलहाल हम क्रिएट न्यू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, यहीं पे आपको भी क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट न्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट ए प्लेटफॉर्म आ गया, यानी वही चीज पूछ रहा है कि आप किस वेबसाइट बिल्डर का यूज करके वेबसाइट को बनाएंगे। यानी आप अपने डोमेन पे कौन सा वेबसाइट बिल्डर इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस या फिर होस्टिंगर बिल्डर विथ एआई। तो हम लोग वर्डप्रेस का यूज करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो वर्डप्रेस को सेलेक्ट करिए और यहां पे आप क्या करिए, सेलेक्ट पे क्लिक करिए। जैसे ही आप यहां पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे देता है एस्किप आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ये नहीं करना है, यहां पे आपको वर्डप्रेस को सेलेक्ट करना है। जैसे ही वर्डप्रेस सेलेक्ट करिएगा तो यहां पे खुला क्रिएट लॉगिन डिटेल्स फॉर वर्डप्रेस अकाउंट, कि वर्डप्रेस अकाउंट के लिए लॉगिन डिटेल बनाइए। अब समझते हैं कि ये क्या होता है।
हमने तो होस्टिंगर का लॉगिन डिटेल बनाया था ना, जिसमें हमको हमारा वेब होस्टिंग, डोमेन सारा कुछ दिखाई दे रहा है। तो फिर ये कह रहा है कि आप वर्डप्रेस का अकाउंट बनाइए। अब समझते हैं ये क्या होता है। तो देखिए, हम क्या करते हैं कि अपना एक वेबसाइट खोलते हैं जिसका नाम है asgurukul.in। यहाँ खोले ना। अब ये देखिए कि यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई दे रहा है जो हम बनाए हैं। होम पे हैं, ये अबाउट अस में आ गए हैं, ये सिंगल कोर्सेज पे आ गए हैं, यहाँ सिंगल कोर्स पे क्लिक किए हैं, ये कम्बो कोर्सेज पे आ गए, ये कॉन्टैक्ट अस में आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा ये दिखाई दे रहा है। अब ये जो चीजें दिखाई दे रहा है ये हर किसी को दिखाई देता होगा। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड। क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड। यानी कोई भी अगर ये हमारा डोमेन टाइप करेगा तो ये दिखाई देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड, यानी फ्रंट पे जो दिखाई दे उसको फ्रंट एंड बोलते हैं। लेकिन ये बन कहां रहा है? तो वर्डप्रेस का यूज करके बन रहा है। तो वर्डप्रेस में ऐसा नहीं दिखाई देता होगा, फ्रंट एंड में ऐसा दिखाई देगा, लेकिन वर्डप्रेस जहां पे बन रहा है वहां पे ऐसा नहीं दिखाई देता होगा। तो उसको जहां पे बना रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैक एंड, और जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड। तो ये तो सबको दिखेगा, लेकिन जहां पे बना रहे हैं वो बैक एंड सेक्शन होता है। तो यहां पे बोल रहा है कि आप तो वर्डप्रेस का ही तो यूज करके ना वेबसाइट को बिल्ड करेंगे, बनाएंगे। तो होस्टिंगर का यूज करके नहीं बनाएंगे। होस्टिंगर तो बस डोमेन और होस्टिंग खरीदे हैं वो उसमें दिखाई देगा, लेकिन आप जो वेबसाइट बिल्ड करेंगे वो किसका यूज करके करेंगे? तो वर्डप्रेस का यूज करके। तो कह रहा है कि आप वर्डप्रेस का यहां पे क्या करिए, लॉगिन डिटेल बनाइए कि आप ये लॉगिन डिटेल अगर वर्डप्रेस के वेबसाइट पे जाके डालेंगे तो हम क्या करेंगे, आपका जो अकाउंट है वो ओपन कर देंगे जिस डोमेन को आपने लिंक करा होगा उस डोमेन के साथ। और आप यहां पे वर्डप्रेस में कुछ भी एडिट करेंगे तो फ्रंट एंड पे वो दिखाई देता रहेगा। होस्टिंगर बस होता है आपका कि होस्टिंग और डोमेन जो परचेज किए हैं वो सारा दिखाई दे। आप वेबसाइट्स को इंस्टॉल करें, मतलब वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, वेबसाइट्स को वहां पे ऐड करें, वेबसाइट डिलीट करें, लेकिन वेबसाइट बिल्ड कहां से होगा? तो वो होगा वर्डप्रेस से। तो वर्डप्रेस का अकाउंट यहां पे बोल रहा है क्रिएट करने के लिए, तो ये क्रिएट करना पड़ेगा। यहां पे लैंग्वेज आ गया इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट रहने देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल में जो ईमेल हमारा अकाउंट में है होस्टिंगर में वही यहां पे आ चुका है, तो यही हम रहने देते हैं। हालांकि आप बदल भी सकते हैं, लेकिन हम यही रहने देते हैं। नीचे बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। इस ईमेल और पासवर्ड को अच्छे तरीके से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे पासवर्ड बोल रहा है कि एक नंबर होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए, एक लोअर केस यानी स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक अपर केस यानी कैपिटल लेटर होना चाहिए, 8 से 50 कैरेक्टर तक, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 50 कैरेक्टर तक होना चाहिए, और लैटिन लेटर्स होने चाहिए सिर्फ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पासवर्ड बना लेते हैं। अब पासवर्ड हम क्या करें डालेंगे वो तो आपको हम दिखाने वाले हैं नहीं, फिलहाल हम यहाँ पे बस क्या कर लेते हैं जी, पासवर्ड बना लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड बनाने के बाद हम क्या करते हैं, यहां से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा यह खुला, हम कर देते हैं नॉट नाउ, यानी पासवर्ड सेव नहीं करना है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे अकाउंट बना लिया वर्डप्रेस का, और फिर हम आगे आ गए। जैसे ही एक स्टेप आ गए तो बोल रहा है ऐड प्लगइन्स टू योर वेबसाइट, यानी प्लगइन्स ऐड करिए आप अपने वेबसाइट में। और कुछ प्लगइन्स यहाँ पे आ गए, और ये चेक है और नीचे वाला एक अनचेक है। तो अगर आपको ये ऐड करना है तो सेलेक्ट करके और कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अब समझते हैं कि प्लगइन्स होते क्या हैं। देखिए, वर्डप्रेस एक वेबसाइट बिल्डर है जिसमें अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देते हैं जिसका यूज करके हम वेबसाइट बनाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि एक वेबसाइट्स में अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। जैसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ, यहाँ 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं। यहाँ पे एक्सप्लोर सिंगल कोर्स है, यहाँ पे एक्सप्लोर कम्बो कोर्स है। उसके बाद आप यहाँ पे अबाउट अस देख रहे हैं, सिंगल कोर्सेज देख रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे पेजेज हैं जिसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन दिख रहा है। या फिर आप एक तरीके से ऐसे समझिए कि प्लगइन क्या होता है, और आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि आप वेबसाइट बना लिए, लेकिन आप वेबसाइट का बैकअप लेना चाहते हैं कि अगर किसी कारण बस कुछ भी वेबसाइट डिलीट हो गया तो बैकअप रहेगा, तो दोबारा हम उसको री इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी रीस्टोर कर सकते हैं। तो बैकअप लेने के लिए एक प्लगइन होता है, एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, और उसका यूज करके बैकअप ले पाते हैं। तो हर छोटे छोटे काम के लिए ना अलग अलग प्लगइन्स मिलते हैं, और ये प्लगइन्स आपको वर्डप्रेस के अंदर ही मिलेगा। तो वर्डप्रेस का यूज करके वेबसाइट को बिल्ड तो करेंगे, लेकिन
वर्डप्रेस का यूज करके वेबसाइट बिल्ड करेंगे, वहां पे जो सेटिंग है उसका यूज करेंगे, लेकिन वहां पे छोटे छोटे प्लगइन्स का यूज करेंगे अलग अलग कामों को करने के लिए। जैसे हम अभी एक एग्जांपल आपको बता दिए हैं, तो ये छोटे छोटे कामों के लिए हम अलग अलग प्लगइन्स का यूज करते हैं, उसी को हम प्लगइन्स के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम आगे बताएंगे भी। तो हमको अभी कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना है, प्लगइन हम अपना बाद में ऐड करेंगे आवश्यकता के अनुसार। इसलिए हम यहाँ पे करते हैं स्किप आई विल मैनेज प्लगइन्स लेटर, यानी अभी हमको कुछ भी नहीं करना है, हम आगे क्या करेंगे यूज में लेके आएंगे जो प्लगइन यूज में आने वाला है। अब जैसे ही आगे बढ़े तो पूछ रहा है विच लुक डू यू प्रेफर, इसमें से कौन सा लुक आपको अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये सारे अलग अलग थीम्स हैं। अब आप जब वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं तो आपको कोई ना कोई थीम सेलेक्ट करना पड़ता है और उसी थीम के अनुसार वेबसाइट बनता है। अब थीम क्या होता है, आपके मोबाइल में भी थीम लगता है, कंप्यूटर में भी थीम होता है। जो भी थीम सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार सारी चीजें आपकी दिखाई देंगी। तो यहाँ पे भी जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपको एक थीम लेना पड़ता है और उसी थीम के अनुसार जो भी चीजें दिखने वाली होंगी, जो कलर का जो डिजाइन का वो दिखाई देगा। लेकिन हम थीम में कस्टमाइजेशंस करके कलर और डिजाइन चेंज भी कर सकते हैं। तो कौन सा थीम हम ऐड करेंगे, कितने कस्टमाइजेशंस करेंगे, वो बाद में आपको आगे वाले क्लासेस में पता चलते रहेगा। तो हमको अभी कोई भी थीम इसमें इंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि ये आगे हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्किप आई डोंट नीड ए टेम्पलेट, यानी हमको इसमें से किसी भी बने बनाए थीम्स का अभी यूज नहीं करना है, हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे स्किप आई डोंट नीड ए टेम्पलेट पे क्लिक किए। जैसे इस पे क्लिक किए तो बोल रहा है नेम योर वेबसाइट, यानी आप अपने वेबसाइट का यहाँ पे क्या करिए, नाम दीजिए या नाम सेलेक्ट करिए, दोनों में से जो आप समझ लें। एक साइड दे रहा है चूज ए डोमेन, यानी आप यहां से डोमेन सेलेक्ट करिए, वो डोमेन जिस डोमेन पे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। अब यहां पे जैसे हम एरो पे क्लिक कर रहे हैं तो जितने डोमेन परचेज हैं और जिसपे वर्डप्रेस इंस्टॉल अभी नहीं है वही डोमेन का नाम यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे एक है ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी .in, इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है तो ये दिख रहा है। esgurukul.com, इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है, ये दिख रहा है। wpclassonline.in, इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है तो ये दिख रहा है। इसके अलावा दो और जो हमारे डोमेन है, esgurukul.in उस पे इंस्टॉल है, आपको दिखाए थे इसलिए वो इस लिस्ट में नहीं है। उसके बाद abhinaymisra.in उस पे इंस्टॉल है, इसलिए वो भी लिस्ट में यहाँ पे नहीं है। तो जो आपका डोमेन ऐड तो है आपके अकाउंट में बट उस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है तो बोलेगा कि यहां से सेलेक्ट करके आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, तो हमको wpclassonline.in पे इंस्टॉल करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको नया डोमेन खरीदना है तो बाय न्यू डोमेन पे क्लिक कर लेंगे तो नया डोमेन आपको खरीदने का ऑप्शन आ जाएगा। अब अगर आपको इस लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको दाहिने बगल देगा यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन, यानी पहले से कोई डोमेन है उसको आप यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है यूज ए डोमेन प्रीवियसली परचेज एट अनदर प्रोवाइडर, दूसरे कंपनी से परचेज किए हैं उस डोमेन का यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और नीचे डोमेन का नाम लिखेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस डोमेन पे इंस्टॉल होगा। लेकिन हमको क्या करना है जी, इसको तो यूज नहीं करना है, हमको यहाँ से सेलेक्ट करना है अपना डोमेन। तो हम wpclassonline.in को सेलेक्ट किए और यहाँ से सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही wpclassonline.in को सेलेक्ट करके और यहाँ से सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, यानी ऊपर चूज करके सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा नीचे ये रिफ्रेश हो रहा है और ये हमारा वर्डप्रेस जो है वो देखिए इजी कोलैबोरेशन, ये देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन जो है वो चालू हो गया। कोई ऐप अलग से इंस्टॉल नहीं करना है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब ये काम इंटरनेट से होगा, बस आपके पास इंटरनेट और ब्राउजर होना चाहिए। काफी आसानी से ये देखिए नीचे SSL इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली, ये प्रोसेस अभी चल रहा है तो ये प्रोसेस जो है वो चलेगा। अब SSL क्या होता है बताएंगे आपको। तो ये देखिए कि ये प्रोसेस चलना स्टार्ट हुआ और ये अभी हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा और फिर देखेंगे कि क्या चीजें कैसे दिखाई दे रहा है। वेबसाइट बनाना काफी आसान है, लोग जानते नहीं है जिसके चलते लगता है काफी भारी है, बट हम आपको इतने आसान तरीके से बताएंगे कि आप बोलेंगे कि मजा आ गया, इतना तो हम सोचे भी नहीं थे कि आसान होगा। अब देखिए बोल रहा है वेल डन यू आर रेडी, यानी एक तरीके से बोल रहा है कि कंप्लीट हो गया वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। नीचे दो ऑप्शन दे रहा है, एडिट योर वेबसाइट और एक दे रहा है कंट्रोल पैनल। अब इधर दे रहा है स्टार्ट बिल्डिंग योर वेबसाइट विथ वर्डप्रेस राइट अवे और नीचे दे रहा है एडमिन पैनल और इधर दे रहा है कंट्रोल पैनल गो टू होस्टिंगर कंट्रोल पैनल और नीचे दे रहा है मैनेज साइट। अब ये दोनों ऑप्शन क्या होता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा।
लेकिन हम एक टैब में देखिएगा ये अपना खोले हैं, इसको क्लोज करके और इधर प्लस पे क्लिक करके अब थोड़ा लिखते हैं WP क्लास ऑनलाइन डॉट इन और एंटर करते हैं, देखते हैं अब कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए अब थोड़ा सा चेंज हो गया, WP क्लास ऑनलाइन डॉट इन यहाँ दिख रहा है, नीचे कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। डिजाइन्ड विथ वर्डप्रेस नीचे दिख रहा है, WP क्लास ऑनलाइन डॉट इन यहाँ दिख रहा है। और जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा ताला लग गया और बोल रहा है कनेक्शन इज सिक्योर, क्योंकि अब SSL एक्टिवेट हो गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो हम वेब होस्टिंग लिए हैं उसमें 100 SSLs देते हैं, अनलिमिटेड SSL देता है। जितने आप डोमेन्स पे वेबसाइट इंस्टॉल करेंगे सारे में SSL लगते जाएगा। सिक्योर सॉकेट लेयर क्या होता है, बात करते हैं इसके बारे में। तो ये आपका जो SSL है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब इधर आते हैं और इसको क्लोज ही कर देते हैं, पहले एकदम आसानी से बता रहे हैं। अब ये दो जो चीज है वो क्या होता है, तो यहां पे देखिएगा कि W का एक आइकन सिंबल आ रहा है और यहां पे बोल रहा है एडमिन पैनल। अगर हम यहां पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वर्डप्रेस का एडमिन पैनल खुलेगा। जो आप वर्डप्रेस का एडमिन पैनल बना, वर्डप्रेस एक वेबसाइट बिल्डर है तो उसका एडमिन पैनल बनाए थे ना, तो अगर आपको वर्डप्रेस का एडमिन पैनल खोलना है और वेबसाइट बनाना चालू करना है तो आप एडमिन पैनल पे क्लिक करेंगे यहां पे। लेकिन आपको अगर आपका जो डोमेन है जिस पे वेबसाइट इंस्टॉल हुआ है उसके अंदर जाके कुछ सेटिंग करना है तो मैनेज साइट पे क्लिक करेंगे। ये दोनों ऑप्शन बाद में भी आपको दिखाई देगा, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमको पता है कि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कैसे हो रहा है, किस पे क्लिक करेंगे, चिंता नहीं करिए, बाद में भी ये दिखाई देगा। लेकिन अभी हम यहीं से क्लिक करके दिखा रहे हैं कि आखिर में कैसा दिखता है। मैनेज साइट पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं। इसका मतलब एक नए टैब में खुल गया, इसमें इंटरफेस वही रहेगा क्योंकि दोबारा हम यहाँ पे एडमिन पैनल पे भी क्लिक करने वाले हैं। जैसे हम क्लिक किए तो यहाँ पे बगल में खुला है और ये देखिएगा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। यहाँ पे बोल रहा है हाउ डू यू रेट योर एक्सपीरियंस सेटिंग अप योर वेबसाइट। हम इसको क्लोज कर देते हैं, बोल रहा है कि वेबसाइट सेटअप करने का जो एक्सपीरियंस उसमें आप कैसे हमको रेट करेंगे, कितना नंबर देंगे। हम क्लोज कर दिए। यहाँ पे देखेंगे कि आप होम टैब पे नहीं है, आप वेबसाइट्स टैब पे हैं। बगल में होस्टिंग, ईमेल, डोमेन्स, VPS, बिलिंग है ना, तो हम किसमें, वेबसाइट्स टैब में हैं। और वेबसाइट्स टैब के अंदर यहाँ जो डोमेन सेलेक्ट है वो WP क्लास ऑनलाइन डॉट इन सेलेक्ट है। इसके अलावा दो और भी डोमेन्स दिखाई दे रहे हैं जिसपे हमारा पहले से वेबसाइट इंस्टॉल है। जिसका भी डिटेल देखना है आप उसको यहाँ से क्लिक करिए, उसका यहाँ पे डिटेल दिखाना चालू हो जाएगा। जिसका देखना है उस पर क्लिक करिए, उसका डिटेल दिखाना चालू होगा। फिर क्लिक करके नीचे वाला WP क्लास ऑनलाइन डॉट इन ले ली, इसका दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये बनता है कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं H पैनल। क्या बोलते हैं, H पैनल। ये खुला कहां से, तो दूसरे तरीके से भी हम दिखा दे रहे हैं। यहां पे तो आप समझ गए ना, यहां पे हम मैनेज साइट पे क्लिक करके आए हैं, हम आ जाते हैं इस पे। अगर हम बैक आ जाते हैं तो यहां से हम बैक कर सकते हैं। जैसे ही बैक करेंगे तो हम वेबसाइट्स पे आ गए, फिर बैक करके तो एक एक स्टेप पीछे जाएगा। हम डायरेक्ट होम पे क्लिक कर लेते हैं। होम ऐसा दिख रहा है। अब कितने वेबसाइट्स हो गए, 3 वेबसाइट। जब वेबसाइट्स पे आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कितने वेबसाइट्स आ गए, 3 आ गए। WP क्लास ऑनलाइन डॉट इन आ गया ना। अब यहीं से हम क्या करेंगे, एडमिन पैनल और मैनेज दोनों दिख रहा है, वही दोनों चीज यहाँ पे भी दिख रहा था। इसलिए बोले कंफ्यूज मत होइए, ज्यादा चिंता मत करिए, सारा चीज आसानी से आपको पता चलने वाला। अब देखिए वेबसाइट्स पे आ गए यहाँ पे, और यहां से जब हम मैनेज पे क्लिक कर रहे हैं ना तो देखिएगा कि ये वाला सेक्शन खुल रहा है और यहां पे आपको देखिएगा कि सारे आपको डोमेन्स दिखाई दे रहे हैं जिस पे वेबसाइट इंस्टॉल है। आप WP क्लास ऑनलाइन डॉट इन मैनेज पे क्लिक किए हैं इसलिए ये डोमेन सेलेक्ट है और इसके अंदर का सेटिंग दिख रहा है। आप बैक करिए, आप यहाँ पे अभिनय मिश्रा डॉट इन के मैनेज पे क्लिक करिए, देखिए इसका दिखने लगा और ये डोमेन यहाँ दिखने लगा। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आप बैक जाके और यहाँ पे जो asgurukul.in है इसके मैनेज पे क्लिक करिए तो देखिए कि ये डोमेन सेलेक्ट है और इसका सेटिंग दिखाई देने लगा। इसको बोलते हैं H पैनल। हम यहां से क्लिक करके और अपना जो लेटेस्ट WP क्लास ऑनलाइन है उसको हम क्लिक कर दिए तो इसका दिखाई दे रहा है। अब ये H पैनल क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई देती हैं। जैसे यहाँ पे WP क्लास ऑनलाइन डॉट इन वेबसाइट कब क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5/3/2024 को। यहां से भी आप अपना एडमिन पैनल वर्डप्रेस का खोल सकते हैं, जो आप यहां से खोल रहे हैं या फिर जो आप इसको यहां बैक करके जो दिखाई दे रहा था वहां से खोल रहे हैं। प्रीमियम वेब होस्टिंग पे
ये आपका डोमेन कनेक्ट हुआ है और इसी पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है, डोमेन अब भी एक्टिव है। फ्री ईमेल जो है वो पेंडिंग सेटअप दिखाई दे रहा है। फ्री ईमेल कैसे बनाएंगे वो अगले क्लास में बताएंगे, तब बताएंगे। और यहाँ डेली बैकअप्स डिसेबल है, इस पे बात अभी नहीं करने वाले हैं। नीचे कुछ चीजें दिखाई दे रहा है और इधर देखिएगा कुछ चीज दिखाई, जैसे अभी डैशबोर्ड पे है, वर्डप्रेस है, होस्टिंग है, परफॉर्मेंस है, सिक्योरिटी है, ईमेल्स है, डोमेन्स है, वेबसाइट है, फाइल्स है, डेटाबेस है, एडवांस है। अब इसमें से एक चीज जो हम आपको सबसे पहले बताएंगे वो है आपका कि सिक्योरिटी के एरो पे क्लिक करिए और यहाँ पे एसएसएल पे क्लिक करिए। जैसे ही एसएसएल पे क्लिक करेंगे ना तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका एसएसएल सर्टिफिकेट जो है वो खुल रहा है और wpclassonline.in में एसएसएल लाइफ टाइम क्या है, ऐड हो चुका है। स्टेटस में एक्टिवेट भी दिखाई दे रहा है और क्रिएट हुआ है 5/3/2024 को, और एक्सपायर एट में दिख रहा है नेवर, कभी एक्सपायर नहीं होगा, क्योंकि जब तक वेब होस्टिंग है तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन हो सकता है कि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करें अपने डोमेन पे तो आपका एसएसएल एक्टिवेट नहीं हो पाए। उस कंडीशन पे यहां पे जो है ना आपका एक्टिव नहीं दिखाई देगा, पेंडिंग दिखाई देगा। तो आप इस 3 डॉट्स पे क्लिक करिएगा और आप यहां इंस्टॉल पे क्लिक करिएगा या फिर एक्टिवेट दिखाई देगा। अभी अनइंस्टॉल दिखाई दे रहा है ना, आप यहां पे इंस्टॉल या एक्टिवेट पे क्लिक कर दीजिएगा, जो भी ऑप्शन आएगा तो आपका ये तुरंत ही एसएसएल एक्टिवेट हो जाएगा अगर आपके वेब होस्टिंग में ये फीचर दिया गया है तो इसलिए हम ये बता दिए कि एसएसएल जरूरी है। अब समझते हैं एसएसएल क्या है। हम नए टैब पे आते हैं और अपना wpclassonline.in पे क्लिक किए। ये एसएसएल बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। आप यहां पे जब आएंगे तो दिख रहा है ना, ये आपको हम ये एसएसएल सर्टिफिकेट दिख रहा है। हम एक नए टैब पे आके एसएसएल फुल फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है, और एंटर किए। तो यहां पे देखें क्या है, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ये क्या होता है? तो देखिए होता है क्या ना कि अटैकर्स आपके वेबसाइट पे अटैक करते रहते हैं कि वेबसाइट्स के डेटा को चोरी करें। लेकिन अगर आपका उस जगह पे जहां स्टोर है आपका सारा डेटा, वहां पे अगर एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ है, यानी आपके डेटा को कोई सुरक्षा में रखा हुआ है और अटैकर्स उसको इतने आसानी से नहीं चुरा पाएंगे, इसलिए ये एसएसएल सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होता है। जिस वेबसाइट पे एसएसएल एक्टिवेट होता है वो ट्रस्टेड वेबसाइट माना जाता है और जिस पे इंस्टॉल नहीं होता है वो उतना ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं माना जाता है। तो एसएसएल जरूर लगाएं आप अपने वेबसाइट पे। तो ये तो एसएसएल एक्टिवेट हो गया है। अब हम इस एरो पे क्लिक करके सिक्योरिटी वाले छुपा देते हैं। अब यहां पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जिस ऑप्शन का नाम है फाइल्स। अब ये फाइल्स पे जब हम क्लिक करेंगे ना तो इधर देखिएगा कि आपका क्या होगा, ये फाइल्स खोलेगा। अभी हमारा जैसे ही फाइल्स पे क्लिक किए तो फाइल्स के अंदर जो ऑप्शन है वो खुल रहा है। अब फाइल मैनेजर पे क्लिक किए तो देखिए फाइल मैनेजर खुला। अब फाइल मैनेजर क्या है, आपने जो वेब होस्टिंग खरीदा था उसमें क्या था, कुछ स्पेस है, उसी पे तो जाके सारा आपका डेटा स्टोर होगा ना। जो भी आप वेबसाइट बनाएंगे तो जो भी कंटेंट है वो वहीं पे तो जाके स्टोर होगा ना। वर्डप्रेस तो वेबसाइट बिल्डर है जिसका यूज करके वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन स्टोर कहां पे होगा? जो वेब होस्टिंग खरीदे हैं वहां पे स्टोर होगा। तो जो भी आपका डेटा होगा वो सारा आपके इस डोमेन के अंदर और इस फाइल मैनेजर के अंदर स्टोर होगा। जैसे हम ये खोले तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है। एक बोल रहा है एक्सेस फाइल्स ऑफ wpclassonline.in, यानी आप wpclassonline.in के जो फाइल्स हैं उन्हीं को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिए। और बगल में दिख रहा है एक्सेस फाइल्स, एक्सेस ऑल फाइल्स ऑफ प्रीमियम वेब होस्टिंग। दूसरा ये है कि जो प्रीमियम वेब होस्टिंग आप खरीद के रखे हैं उसमें जितनी भी फाइल्स हैं वो सारे को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिए। अब दोनों में फर्क क्या है? हम 3 वेबसाइट को इंस्टॉल किए ना अपने वेब होस्टिंग पे, तो तीनों का डेटा देखना चाहते हैं तो आप सेकंड पे क्लिक करेंगे, लेकिन सिर्फ wpclassonline का देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिए। तो यही सिर्फ क्यों दिख रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा डोमेन सेलेक्ट करके मैनेज पे क्लिक किए थे, wpclassonline.in। जिसका भी देखना है आप इसको यहां से ले लीजिए। जैसे हम अभिनय मिश्रा.in लिए तो देखिए इसका आ गया, लेकिन हम क्या करते हैं wpclassonline.in लिए तो इसका। अब इसका देखना है तो आप यहाँ क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करिएगा तो देखिएगा क्या होगा आपका आगे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आगे अभी नहीं जा रहा है, चलिए यहाँ पे डबल क्लिक करिए, 1 मिनट। क्लिक करने पे ये जा रहा है, अभी ये नहीं जा रहा है, लग रहा है कि कुछ यहाँ पे दे रहा फैक्स फॉर प्रिवेंट दिस साइट फॉर ओपनिंग 4 पॉपअप्स विंडो। इसको हम क्लोज करते हैं, यहाँ पे फिर क्लिक करते हैं, ये हमारा खुल नहीं रहा है, ये बार बार आ रहा है। अच्छा, फायरफॉक्स प्रिवेंट दिस साइट फॉर ओपनिंग 5 पॉपअप विंडोज।
ये शायद लगता है कि जब क्लिक करेंगे इस पे तो एक अलग से विंडो खुलेगा जिसको फायरफॉक्स ब्लॉक करके रखा हुआ है। एक काम करते हैं, हम अपना दूसरा वाला डोमेन सेलेक्ट करते हैं और दूसरा डोमेन सेलेक्ट करके फिर यहाँ क्लिक करते हैं, तब देखते हैं। देखिए ये पॉपअप विंडोज को बंद करके रखे हुए हम, मतलब जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक अलग सा विंडो खुलेगा और उसमें ये सारी चीज दिखाई देंगे। तो हम ब्लॉक करके रखें कि कोई भी पॉपअप नहीं खुले, नहीं तो होता है किसी लिंक पे क्लिक कर देने पे कोई अनवांटेड साइट पे लेके चल जाता है, तो हम ब्लॉक करके रखें, इसलिए ये नहीं खुल रहा है। अब वो कैसे सही होगा, हम ब्राउजर से सही कर लेंगे। आप जाइएगा अपने ब्राउजर सेटिंग में, पॉपअप जो होता है उसको जो डिसेबल इनेबल होगा कि नहीं खुले उसको डिसेबल कर दीजिएगा तो खुलना चालू हो जाएगा। तो ये आप समझ गए, इसके बारे में हम आगे बता भी देंगे। तो आप समझ गए कि ये वेबसाइट्स के अंदर हम बैक चलते हैं, फिर बैक करके या फिर हम डायरेक्ट होम पे क्लिक कर लेते हैं, फिर वेबसाइट्स पे आ जाते हैं और यहां से आप समझ गए कि आप मैनेज पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंट्रोल पैनल के अंदर, जिसको एच पैनल बोलते हैं। अब होम में आ गए, होम में आके आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 3 वेबसाइट्स आपके इंस्टॉल है। अब दूसरा है क्या, एडमिन पैनल। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, इनको क्लोज कर लेते हैं, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। जैसे ही हम एडमिन पैनल पे क्लिक करेंगे तो एक अलग टैब में खुलेगा, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो अलग टैब में ही खुलेगा, लेकिन यहाँ पे पिछली बार हम राइट क्लिक करके खोल लिए थे। जैसे ही एडमिन पैनल पे क्लिक किए तो ये देखिए होस्टिंगर अब का wpclass.in पे जो हम वर्डप्रेस इंस्टॉल किए थे, तो अब ये वर्डप्रेस का इंटरफेस खुला, होस्टिंगर का इंटरफेस नहीं है। जो वर्डप्रेस हम इंस्टॉल किए थे, वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर, वो वर्डप्रेस यहाँ पे खुला है। अब इसमें क्या ऑप्शन है, कैसा दिखाई देगा, ये हम अगले क्लास में बताएंगे। तो यहां से ये खुल गया, इसको क्लोज कर देते हैं। दूसरा क्या तरीका है खोलने का, तो दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ मैनेज साइट पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से मान लीजिए आ जाते हैं होम पे, होम से फिर से वेबसाइट्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा है ना एडमिन पैनल। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस का एडमिन पैनल जो है वो खुलना चालू हो जाएगा, आप देखेंगे इसी वाले विंडो में वर्डप्रेस का एडमिन पैनल। अच्छा ये हमारा दिख रहा है फायरफॉक्स प्रिवेंट दिस साइट फॉर ओपनिंग ए पॉपअप विंडो। अच्छा हम इसके सेटिंग को अभी नहीं किए हैं, हम क्या करते हैं राइट क्लिक करके, यहाँ पे हमको नहीं दे रहा राइट क्लिक करके दूसरे टैब में खोलने का ऑप्शन, इसलिए हम नहीं खोल पा रहे हैं। और पॉपअप को हम ब्लॉक करके रखें, नहीं खुले, इसलिए ऐसा आ रहा है। फिलहाल आपको क्या करना है, आपको यहां से कुछ अब करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको क्लोज कर दीजिए, या तो मैनेज साइट पे क्लिक करके ये वाला खोल लीजिए और इस वाले टैब को क्लोज, क्योंकि इससे अब आगे और पीछे नहीं जा सकते हैं। या तो आप ये वाला खोलेंगे या तो आप ये वाला खोलेंगे। तो ये खोल दिए तो ऐसा खुल गया जो आपका होस्टिंगर अकाउंट है, अब इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, क्योंकि सारी चीजें तो यहाँ से हो ही जाएंगी। अब हम यहाँ होम पे क्लिक कर देते हैं और ऐसा ये दिखाई देगा। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी छोटे से सेटिंग को छोड़ें जिसपे आपको दिक्कत हो शुरुआत के दिनों में। तो आपको वो देख रहे थे कि जब हम यहाँ से एडमिन पैनल पे क्लिक कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि पॉपअप नहीं खुल रहा है, जिसके चलते ये हम नहीं खोल पा रहे हैं, यानी हम ब्लॉक करके रखे हुए हैं। तो ये सेटिंग छोटा सा है। आप यहाँ फायरफॉक्स में अगर है तो 3 लाइंस पे क्लिक करिए और यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक करिए। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आइए किस पे, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे, और जब आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे एक सेटिंग है कि आप नीचे आएंगे और तो यहाँ पे ब्लॉक पॉपअप विंडोज है, आप इसको अनचेक कर दीजिए और फिर नीचे आएंगे और इसको सेव कर लेंगे। फिलहाल सेव का ऑप्शन अगर नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसको अनचेक करके और फिर आप जनरल पे आएंगे, फिर आ जाते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में और देख लेते हैं कि ये हट चुका है ना। तो नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हम हटा दिए हैं। तो यहाँ पे दिख कहाँ रहा है, ऊपर गया थोड़ा सा, देखिए ये पॉपअप ब्लॉक पॉपअप विंडोज है, इसको हम अनचेक कर दीजिए। अब क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ से हम एडमिन पैनल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही एडमिन पैनल पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक अलग सा आपका क्या खुल गया, टैब खुला और उस टैब में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो छोटा सा सेटिंग था, आपको भी दिक्कत नहीं और हम समझा भी दिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप समझ गए कि कैसे आप वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे डोमेन पे और उसके बाद कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को करेंगे, फिर आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो इस क्लास में हम ऐसे ही रहने देते हैं और हम आपसे फिर अगले क्लास में मिलते हैं जहां पे ये दिखाएंगे कि अब वर्डप्रेस का इंटरफेस, होस्टिंगर का इंटरफेस नहीं, वर्डप्रेस जो वेबसाइट बिल्डर है उसका इंटरफेस, यानी वहां पे क्या चीजें और कैसे दिखाई देगा, और ये जो पॉपअप वाला है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये पॉसिबल होता है तो आपको इसका भी वीडियो हम आपको दे देंगे, बट ऐसा नहीं, ये खुद से भी आप कर सकते हैं, बहुत छोटा सेटिंग होता है। तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं।
मिलते हैं फिर हम आपसे अगले क्लास में।